एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों को हम एक साथ कैसे लर्न कर सकते हैं वो देखेंगे हम। तो देखो ये हमने निकाला था उस ग्राफ से डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी क्या होता है, फाइनल मान इनिशियल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो यहाँ पे किसका बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का। ध्यान रखना जिसमें नोट आएगा, जिसमें आता है नोट, जिसमें आता है नोट वो आएगा सोलवेंट के लिए, सोलवेंट के लिए। तो सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, तो आएगा टी बी माइनस टी बी नोट। और यहाँ देखो डेल्टा टी एफ, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम हो रहा है, किसका, सॉल्यूशन का। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे फाइनल होगा सॉल्वेंट माइनस ये सॉल्यूशन टी एफ, है ना। डेल्टा टी एफ आ जाएगा टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो दोनों देखो उल्टे, इसमें टी बी माइनस टी बी नोट या टी एफ नोट माइनस टी एफ है ना। नोट किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहाँ टी बी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, तभी सॉल्यूशन का बड़ा था। अब दोनों में क्या बराबर का साइन है, यहाँ डेल्टा टी बी बराबर है ना, डेल्टा टी बी बराबर, इसमें डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आएगा मोलिलिटी, एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल, इस प्रोपोर्शन आ जाएगा मोलिलिटी डेल्टा टी एफ। यानी डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ दोनों ही किसके प्रोपोर्शनल है, मोलिलिटी के, दोनों किसके प्रोपोर्शनल है, मोलिलिटी के। यहाँ पे मोलिलिटी का साइन उठाएंगे बॉइलिंग पॉइंट वाले में, तो आएगा के बी, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ वाले में उठाएंगे इसके भी, तो इसमें आएगा के एफ। के बी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट है, और के एफ यहाँ पे मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। इसको यूब्लिस कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्राइस्पी कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ देखो एम है जो मोलिटी, वो दोनों में सेम है। मोलिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इंटू 1000। तो ये मोलिटी का फॉर्मूला है। तो ये जगह इसमें ये नंबर ऑफ मोल N2, ये मास ऑफ सॉल्वेंट W1 इंटू 1000, ये डेल्टा टी बी बराबर के बी इज इक्वल टू N2/W1 इंटू 1000। इसमें आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ आ जाएगा N2/W1 इंटू 1000। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ द मोल है, नंबर ऑफ द मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास, किसका सोल्यूट का। W2 इसमें ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट है, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, डिवाइड बाई W1 इंटू 1000। डेल्टा टी बी बराबर क्या जाएगा के बी इंटू W2 डिवाइड M2 इंटू 1/W1 इंटू 1000। जैसे यहाँ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ W2 डिवाइड बाई M2 इंटू 1/W1 इंटू 1000। दोनों का फॉर्मूला सेम ही लग रहा है, यहाँ के बी है, यहाँ के एफ है, यहाँ पे के बी है, यहाँ पे के एफ है। याद रखो इसमें जो कंपोनेंट 1 है वो सॉल्वेंट के लिए है, तो यहाँ W1 है तो सॉल्वेंट का मास है, यहाँ W1 है ये सॉल्वेंट का मास है। W2 किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो W2 ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का ग्राम वेट है, ये इसका मोलर मास है सॉल्यूट का, और W2 ये यहाँ भी सॉल्यूट का ग्राम वेट है, सॉल्यूट का मोलर मास है। तो इन तीनों में से कोई दो दे करके आपको के एफ या डेल्टा टी एफ या डेल्टा टी भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखो इसमें। तो W2 M2 किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, W2 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट
m2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 किसके लिए? मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए। मोलर मास यहाँ m कैपिटल में होगा और W1 यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे। Kf की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और Kf की वैल्यू होगी 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये वाटर के लिए Kb और Kf की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो इसको आप याद कर लेना। न्यूमेरिकल्स में कई बार Kb और Kf की वैल्यू नहीं देंगे तो आप ये वैल्यू पुट अप कर देना। तो न्यूमेरिकल्स में क्या W2, M2, W1 और Kf, इनमें से कोई वैल्यू आपको देंगे तो आप डेल्टा TF को निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू भाई, किसी भी वैल्यू की हेल्प से हम क्या डेल्टा TF या मोलर मास या उसका सॉल्वेंट का वेट आप निकाल सकते हैं।